अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो मैं हाज़िर हुई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो आज आ रहे थे हमारे घर में मेहमान, और जितनी सुबह उठ के मैं उठती नहीं हूँ, उतनी सुबह उठ के मुझे सारे काम करने थे। तो भाई मम्मा ने कहा सबसे पहले भाई का रूम साफ़ करना है, और मम्मा लोग मुझे ये हुक्म दे के मम्मा मंडी चले गई, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट वगैरह लाने थे। भाई के ससुराल वाले आ रहे थे, तो फिर भाई का रूम भी साफ़ करने वाला था। वो आते या ना आते, रूम की तो सफाई करनी ही थी, क्योंकि बहुत चीज़ें बिखेरी हुई थी भाइयों ने, और इतना टाइम लगा के मैंने उनका रूम साफ़ किया। यहाँ पे बस काम करते हैं, उनके दोस्त वगैरह भी आते हैं, वो भी काम करते हैं, भाई ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो इसी यहीं पे बैठ के सारा करते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना दूसरा रूम भी आपको दिखा दूँ, जो भाई का रेडी हो रहा था, जिस भाई की शादी हो रही है उस भाई का। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई, मम्मा लोग सब कुछ लेके आ चुके थे, मैंने सलाद बनाया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको किचन का विज़िट करवाऊँ। किचन में सब्जियां काटी हुई पड़ी थी, भाभी ने काट दी थी, क्योंकि चाइनीज़ राइस बनाए थे। मुझे चाइनीज़ राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी भी सारा सामान आ चुका था। तो एक तो गैस नहीं थी, गैस पे बनाना था सब कुछ, और मेहमान भी आने वाले थे और गैस का इंतज़ार कर रहे थे। गैस आने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी था, और मेहमान भी आने ही वाले थे। तो फिर मम्मा ने गुड़ वाले राइस सिलेंडर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इतना कुछ बनाना था, सब सिलेंडर पे नहीं बन सकता था, क्योंकि इतनी महंगी गैस है, तो इतना अफोर्ड नहीं हो सकता था। खैर मम्मा गुड़ वाला राइस बनाई, तो बाहर आई तो ये मैडम है जो चीज़ें बिखेरने में लगी हुई है, हम समेट रहे हैं और बिखेर रही है। फिर मैंने सलाद सारा कंप्लीट किया जो भी बनाना था। उसके बाद भाभी ने सारा फ्रूट समेटा और भाई से सफाई करना स्टार्ट कर दी। भाभी सफाई कर रही थी, तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने अंदर से किशमिश साफ़ की, मम्मा ने फिर गुड़ वाले राइस बनाया। मेहमान भी आ गए, फिर मैंने उनको माल्टे काट के दिए। फिर मम्मा ने गोश्त वोश किया, फिर मम्मा वॉश करके अंदर चली गई और मुझे कहा कि इसको अच्छे से फ्राई कर दो। तो फिर मैं इसको फ्राई करने के लिए बैठ गई। भाभी भी अंदर चली गई और मम्मा भी अंदर चली गई, और किचन इतना समेटने वाला पड़ा था, सारा किचन बिखर चुका था। फिर मैंने मसाला वगैरह बनाया, तब तक गैस आ चुकी थी। एक तरफ राइस रख दी और दूसरी तरफ गोश्त रख दिया बॉईल होने के लिए। अब राइस तैयार रेडी हो रहे थे। मेहमान जो घर पे नहीं थे, और हमें उनके आने से पहले सब कुछ रेडी करना था, वो बाज़ार गए थे, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं ना, वहाँ पे फिर बाज़ार बहुत दूर पड़ जाता है, तो इसलिए वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने कुछ सामान लेना था, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे हम लोग जाके सामान ले आते हैं। फिर भाभी सारा खाना बना रही थी, उनको जो चीज़ चाहिए थी वह उनकी मतलब हेल्प कर रही थी। जो चीज़ चाहिए थी वो फिर मैं उनको ला के दे रही थी, और वो खाना बना रही थी। सारा खाना भाभी ने ही रेडी किया। राइस बना लिए, राइस को साइड पे कर दिया। उसके बाद फिर हमसाया आंटी हैं, वो हमारे यहाँ पे कपड़े भी धोती हैं, तो उनको बुला लिया कि आटा गूँध दो। उन्होंने आटा गूँधा। भाभी ने राइस वगैरह बनाए, फिर सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। सालन बना रही थी भाभी, और मेरी कज़न आई हुई थी, वो भी हेल्प कर रही थी, तो उसने चटनी बनाई। रायता बनाने के साथ साथ वो कर रही थी मस्तियाँ। मैंने कहा आराम सुकून से बैठो, मस्तियाँ नहीं करो, अपना काम करो, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। फिर जल्दी से रायता बना के दूसरे बर्तन में निकाला। रायता निकालने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैडम जी बाहर से झाड़ू निकालो, क्योंकि बाहर सारी चीज़ें लगानी है। तो भाई झाड़ू उसने लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर हमने वहाँ पे चटाई बिछाई। चटाई बिछाने के बाद वहाँ पे ऊपर चादर बिछा के हमने सारे बर्तन बाहर लगाने के बाद मैं अंदर गई। भाभी फ़िश फ्राई कर रही थी। सालन भी रेडी हो गया था। गुड़ वाले राइस तो पहले ही बन चुके थे। दूसरे चाइनीज़ राइस भी रेडी हो गए। भाभी ने कहा गुड़ वाले राइस को ट्रे में डाल के बाहर रख दो। फिर मैंने ट्रे में डाल के बाहर रख दिया, इसको बाहर बर्तनों के साथ रखने के बाद फिर मैं वापस अंदर आ गई, क्योंकि जो जो बर्तन नज़र आता था उसको साथ साथ बाहर जोड़ी जा रहे थे। और भाभी ने फिर फ़िश निकाली। भाभी फ़िश निकाली, फिर बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, पप्पू मेहंदी लगा दो, पप्पू मेहंदी लगा दो। फिर मैंने इनको मेहंदी लगाई, और फिर मैंने कहा चलो चलो बारी बारी पे सब दिखाओ अपनी मेहंदी दी। मैडमों ने मेहंदी भी लगवानी है और सुकून से बैठना भी नहीं है, इसलिए माशाल्लाह इनकी मेहंदी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। खैर सारे काम हम तकरीबन कंप्लीट हो गए थे, और गेस्ट भी वापस आ चुके थे बाज़ार से। मम्मा साथ गई थी, तो मम्मा आ गई। फिर हमने कहा कि राइस डालें आप। फिर रोटियां भी बन के आ चुकी थी। भाई को कहा था कि होटल से रोटियां लगवा लाए, तो फिर भाई तंदूर से जाके रोटियां लगवा लाए। उसके बाद फिर मम्मा ने सालन डाला, राइस डाले, सालन डाला, सारी चीज़ें डाली। फिर हमने इनको बाहर रखा। फिर फ़िश भी फ्राई हो चुकी थी, सारी चीज़ें बाहर दी। फिर मैंने सारा शूट किया कि जो जो बनाया था मैंने सोचा बाहर रख के, फिर मैंने सारी इसकी वीडियो बना ली। अब खाने की बारी थी, तो खा के खाना सारा कंप्लीट करने के बाद खा खू के फिर सारे बर्तन समेटे। बर्तन समेट के किचन में बहुत ज़्यादा ना चीज़ें बिखर गई थी, तो हमने कहा इसको बाद में सेट करते हैं। फिर गेस्ट के साथ फिर दोबारा बाज़ार जाना था, कुछ वापस उनका रह गया था।
फिर हम लोग बाज़ार से वापस आए, फिर वो जाने की तैयारी कर ली उन्होंने, शाम तकरीबन हो चुकी थी, फिर वो निकल पड़े। अब निकलने के बाद बहुत सारे काम हो गए, तो मेहमानों को सी ऑफ कर दिया, बहुत सारे काम पड़े हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।